बीच खबर है कि 9/11 हमलों के बाद हमास समेत पश्चिम एशिया के चरमपंथी संगठनों से अमेरिका को नजर हटाना भारी पड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2001 में अमेरिका पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले से पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी हमास समेत कई संगठनों पर नजर बनाए हुए थी। लेकिन जैसे ही 9/11 आतंकी हमला हुआ, अमेरिका का पूरा फोकस खूंखार आतंकी संगठन अल कायदा पर चला गया था। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी हमास के हमले की तैयारियों का पता नहीं लगा सकी और हमास ने ऐसा हमला कर दिया जो इजरायल ने पिछले 50 साल में नहीं देखा था। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर 5000 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया था। इसके साथ ही हमास ने इजरायल के अंदर घुसकर कई लोगों की हत्या कर दी थी। हमास के उस हमले में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक अमेरिका पर सितंबर 2001 में हुए आतंकी हमलों के बाद उसका पूरा फोकस खतरनाक आतंकी संगठन अल कायदा को खत्म करने पर था। और ऐसा इसलिए क्योंकि अल कायदा ही वो संगठन था जिसने अमेरिका पर उस समय सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था और अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, जिसकी वजह से अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अल कायदा को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और अल कायदा की वजह से अमेरिका की नजर हमास और हिजबुल्लाह समेत पश्चिम एशिया के कुछ चरमपंथी संगठनों से हट गई थी, क्योंकि अमेरिका का मकसद आतंकी संगठन अल कायदा को खत्म करने का था। और इसी वजह से पश्चिम एशिया में हमास समेत कुछ चरमपंथी संगठनों को ताकतवर होने का मौका मिल गया। और हमास समेत पश्चिम एशिया के कुछ चरमपंथी संगठन इतने ताकतवर हो गए कि अमेरिका को भी आंख दिखाने लगे। हमास ने तो इजरायल पर 50 साल में सबसे बड़ा हमला कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंट गई और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। और हालात ऐसे बन गए कि अमेरिका को इजरायल की सुरक्षा के लिए अपने 3 खतरनाक जंगी जहाज भूमध्य सागर में भेजने पड़े। यही नहीं, इजरायल को चौतरफा हमले का डर सताने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल पर उसके दुश्मन देशों लेबनान, सीरिया, यमन और जॉर्डन से हमले का खतरा मंडरा रहा है। इनमें लेबनान और सीरिया में सक्रिय हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ तो जंग भी छिड़ गई। इजरायल के दुश्मन इन सभी देशों को ईरान का साथ मिला हुआ है। मतलब अमेरिका की खुफिया एजेंसी की नाकामी की वजह से एक और विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया।